નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું. આપ જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું જિજ્ઞા. સમાચારોની શરૂઆત કરીશું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે કોરોના કાળમાં નૌસેના અને વાયુસેનાની મહત્વની ભૂમિકા રહી છે. વેક્સિનની સાથે સાથે મિસાઇલ પણ બની છે. કોરોનામાં આપણી તાકાત વધી છે તેવું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું. હાઇપરસોનિક મિસાઇલનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. કોરોનામાં આપણી તાકાતમાં વધારો થયો છે. આ મહામારીના સમયમાં કોરોના કાળમાં નૌસેના અને વાયુસેનાએ અતિ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા અદા કરી. ન માત્ર વેક્સિન પણ વેક્સિનની સાથે સાથે દેશમાં મિસાઇલ પણ બની. આમ કોરોનાના સમયમાં ભારત તેજ ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે. ભારતની બમણી તાકાતનો અહેસાસ આજે વિશ્વભરને થઈ રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે હાઇપરસોનિક મિસાઇલનું જે પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું, આવા સમયે કોરોના કાળમાં ન માત્ર દેશમાં કોરોના વેક્સિનની શોધ ચાલી રહી છે, इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने ये भी करके दिखाया है. कोरोना काल में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र और साजो सामान की डिलीवरी और इंडक्शन दोनों तेजी से हुए. यही वो समय रहा जब 8 आधुनिक रफाल विमान देश के सुरक्षा कवच का हिस्सा बने. इसी कोरोना काल में तेजस की स्क्वाड्रन ऑपरेशनलाइज हुई. अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की पूरी ताकत भी इसी दौरान हमें मिली. भारत में ही तैयार 2 आधुनिक पनडुब्बियां भी कोरोना काल में ही नौसेना को प्राप्त हुई. साथियों, कोरोना काल में वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे वैज्ञानिकों के साथ ही मिसाइलें बनाने वाले हमारे वैज्ञानिकों ने देश का ध्यान खींचा है. इस दौरान निरंतर खबरें आती रही कि आज इस मिसाइल का परीक्षण किया गया, आज उस मिसाइल की आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई. आप कल्पना कर सकते हैं कि बीते कुछ महीनों में ही देश की सामरिक ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है. बीते 2 महीने में ही देश में अनेकों मिसाइलों के सफलतापूर्वक टेस्ट हुए हैं. 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण ने भारत को दुनिया के 3-4 प्रमुख देशों के लिस्ट में भारत को आगे ला करके खड़ा कर दिया है, भारत को शामिल कर दिया है. जल हो, थल हो, नभ हो, हर जगह से मार करने वाली लंबी और छोटी दूरी की अनेक मिसाइलों ने बीते दिनों भारत के आसमान में सुरक्षा की अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है. इसी कोरोना काल में हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को फायर पावर के मामले में दुनिया की श्रेष्ठ ताकतों में शामिल कर दिया है. साथियों, आधुनिक युद्ध साजो सामान के साथ साथ देश की सरहदों पर आधुनिक कनेक्टिविटी वाले मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इसी दौरान पूरे किए गए हैं. आज अटल टनल लद्दाख की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम बना चुकी है. हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर दर्जनों पुल और लंबी लंबी सड़कें भी
इस दौरान ही पूरी तरह तैयार की गई है। जब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हो, हर कोई अपने जीवन को लेकर परेशान हो, उस परिस्थिति में देश की सुरक्षा में निरंतर डटे रहे, रह करके काम करके आप लोगों ने देश का दिल फिर जीत लिया है। साथियों, आप सभी की यही प्रतिबद्धता देश को रक्षा सुरक्षा के मामले में मजबूत कर रही है। आज देश में एक तरफ जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक साजो सामान पर फोकस किया जा रहा है, वहीं डिफेंस रिफॉर्म्स पर भी उतनी ही गंभीरता से काम हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के पीछे लक्ष्य यही है कि आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों पर निर्भरता कम हो। इसी को देखते हुए हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर एक प्रशंसनीय फैसला लिया है। उन्होंने तय किया है कि अब सुरक्षा से जुड़े 100 से ज्यादा साजो सामान को अब विदेश से કોરોના કાળમાં આપણી તાકાતમાં દિવસે ને દિવસે વધારો થયો છે। અનેક જાતના પરીક્ષણો, તેની સાથે જ હાઇપરસોનિક મિસાઇલનું પરીક્ષણ પણ કરવામાં આવ્યું। આપણી સૈન્ય અભ્યાસ ચાલુ રહ્યો કોરોના કાળમાં। આવા અનેક મુદ્દા સાથે ભારત વધુ મજબૂતીથી આગળ વધી રહ્યું છે। વિશ્વમાં ભારતીયોનો દબદબો વધી રહ્યો હોવાનો ઉલ્લેખ પ્રધાનમંત્રીએ પોતાની વાતમાં કર્યો। ભારતની સરહદ એટલે દેશનું દ્વાર। વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને પરત લાવવામાં આવ્યા। આમ કોરોના કાળમાં અનેક મુદ્દાઓ પર ભારત વધારે વિકાસ સાથે આગળ વધ્યું, વધારે તાકાત સાથે આગળ વધ્યું। વેક્સિનની સાથે સાથે દેશમાં મિસાઇલો પણ બની। દુશ્મનોની સામે લડવા માટે વધુ મજબૂતાઈથી આગળ વધી રહ્યું છે ભારત।